हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल प्रतीक प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और डिफरेंट क्या क्या है एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में। तो इंटरफेस की वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी, आपने नहीं देखी होंगी तो आई बटन पे लिंक है, देख लेना। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट इज़ ए क्लास में भी इम्प्लीमेंट सर्वर इंटरफेस। मतलब कि आप इंटरफेस आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इंटरफेस का जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट कीवर्ड वहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरफेस के अंदर। आप एक्सटेंड कीवर्ड नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज़ इंटरफेस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप एक्सटेंड कीवर्ड लिख सकते हैं, इंटरफेस कीवर्ड नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज़ क्लास। और इसका और एक रीज़न है कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, एक्सटेंड्स, ओके। देखो सेकंड पॉइंट, एन इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड एनी कोड एट ऑल मच लेस डिफ़ॉल्ट कोड। मतलब कि आप इंटरफेस में आपको 100% कोड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ आपको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी आप कोड लिख रहे हो उसकी इंटरनल बॉडी आप नहीं देख सकेंगे, सिर्फ मेथड का नेम और उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रोग्राम में, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये तो क्लास है, ठीक है, इस प्रोवाइड द कंप्लीट कोड, इसमें आपको पूरा कंप्लीट कोड प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। और डिफ़ॉल्ट कोड और जस्ट स्टफ्स दैट हैव टू बी ओवर रिडन। मतलब कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक ही नाम की मल्टीपल मेथड कभी क्रिएट कर सकते हो, तो वो हो गया ओवर रिडन, मेथड ओवर रिडन, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट, एन इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन में बी एडेड टू एनी एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी क्लास। मतलब इंटरफेस में हम थर्ड पार्टी क्लास ऐड कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी क्लास ऐड कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में थर्ड पार्टी क्लास मस्ट बी री रिटर्न, मतलब आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। री रिटर्न मतलब आपको मेथड का यूज़ करके ऐड करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। इंटरफेस में आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ओके, थर्ड पार्टी क्लास। री रिटर्न टू बी एक्सटेंड ओनली फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा जो भी क्लास है उसको, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज नो कंस्ट्रक्टर एंड इंटरफेस। इंटरफेस में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं रहते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इंटरफेस में। और इसको इंस्टेंशिएट भी नहीं किया जा सकता यूजिंग न्यू ऑपरेटर बिकॉज इट इज़ इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस को आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं किए क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास में आपको इंस्ट्रक्टर इनोकिक बाय सब क्लास आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर चेनिंग में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग में आपको न्यू ऑपरेटर यूज़ करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाते आएगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, क्लास का सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखो फिफ्थ पॉइंट, इफ़ यू ऐड अ न्यू मेथड टू an interface you must track down an implementation of that interface in the universe and provide them with a concrete implementation of that method। मतलब कि आप मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग न्यू ऑपरेटर और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस में, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंटरफेस में, और इंटरफेस यूनिवर्स एंड प्रोवाइड देम विथ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन। आपको इम्प्लीमेंटेशन वो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरफेस को, ठीक है। और इफ़ यू ऐड अ न्यू मेथड टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव ऑप्शन प्रोवाइडिंग द डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन of it, then all existing code will be continue work without change। मतलब आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग कोड विल बी कंटिन्यू, जो भी प्रीवियस आपका कोड होगा वो आपको वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
ऑल वेरिएबल मस्ट बी पब्लिक स्टैटिक फाइनल। मतलब आप जब भी वेरिएबल लिखेंगे इंटरफेस में, फॉर एग्जांपल मैं INT ले सकता हूँ 10, तो यहाँ पे उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर वो पब्लिक ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक ले लेगा और फाइनल, मतलब ये 3 कीवर्ड यहाँ पे लग जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। आप नहीं भी ऐड करें तभी भी 3 कीवर्ड लग जाएंगे इंटरफेस में। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा कुछ नहीं है कि आप 3 कीवर्ड ही लगा सकते हैं, 1 कीवर्ड लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, बिकॉज इट इज़ क्लास को कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते। आप पब्लिक भी ले सकते और प्राइवेट भी ले सकते हो, प्रोटेक्टेड भी दे सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज इट अलाउज फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जो इंटरफेस क्लास है वो फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन अलाउ करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब मैंने वीडियो में बनाया था, तो आपको अपने देखा नहीं होगा तो देख लेना वीडियो। इट डज नॉट अलाउ फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ कि इंटरफेस क्या होता है। देखो मान लीजिए ये एक कस्टमर है, ठीक है, एक कस्टमर है और एक डेवलपर है, ठीक है। एक डेवलपर है और एक कस्टमर है। तो कस्टमर इसको प्रोडक्ट लेने के लिए एक रिक्वायरमेंट बनाएगा, ठीक है, कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए करके। तो ये इसमें इनपुट दे देगा और बोलेंगे मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो जब ये बोल रहा कि कस्टमर को मेरे को ऐसा प्रोडक्ट बना के चाहिए, तो डेवलपर क्या करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट की जैसी रिक्वायरमेंट उसकी होंगी वैसे उसको प्रोडक्ट बना के दे देगा। लेकिन जब ये डेवलपर कस्टमर को ये प्रोडक्ट बना के देगा, तो आप वो उसका जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर बना के देगा, उसका सोर्स कोड रहता है ना, वो सोर्स कोड नहीं देगा उसको कस्टमर को, बिकॉज इट इज़ इंटरफेस, मतलब कि सोर्स कोड नहीं देगा। उसकी जो UI है, यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर का, वो EXE फाइल बना के उसको दे देगा, ठीक है। तो उसका काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लॉगिन पेज है, आप यूज़र नेम ID डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पेज का जो UI है, यूज़र इंटरफेस, EXE फाइल बना के वो सेटअप बना के कस्टमर को दे देगा, लेकिन सोर्स कोड नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हो गया कि कस्टमर को वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो UI है वो ही दे रहा, इंटरनल इन्फॉर्मेशन इसको कुछ भी मालूम नहीं है। इंटरनल इन्फॉर्मेशन टोटल हाइड है, ठीक है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन टोटल हाइड है, और इसको ही बोलते हैं हम इंटरफेस। ये जो है बीच में का, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है, इसको इंटरफेस हम बोलते हैं कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मालूम रहती इंटरफेस में, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मालूम रहती सिर्फ, ठीक है। और इंटरफेस में आप मेथड डिक्लेयर कर सकते वाइड, सिर्फ क्लास के जैसे ही वाइड डिस्प्ले फॉर एग्जांपल, लेकिन मेथड के सामने आपको एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, मेथड के सामने। ये कंपलसरी है इंटरफेस में, ठीक है, इंटरफेस में कंपलसरी है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन क्लास में कंपलसरी नहीं है। क्लास में आप वाइड लिख के मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। और मेथड जो है इंटरफेस में आप सिर्फ वाइड बी और इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके अंदर ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट नहीं लिख सकते, ठीक है। और क्लास में हम लिख सकते हैं ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ऐसा वीडियो था आज का, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।